चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन में ये आज की हमारी दूसरी क्लास है। एक बार इस क्लास से पहले जो लोग नहीं थे वो पहले वाली क्लास जरूर देख लें। सिस्टम के तहत हम अगर बात करें तो हमने कल तक क्या सीखा था। कल का जो हमारा टाइप था हमने उस पर बेस्ड था MDH। क्या था? MDH। और यहां पर एक और चीज थी इसके साथ साथ वर्क W, यानी चार चीजें थी। मैन था, आदमी, दिन, घंटे और वर्क। वही लॉजिक के साथ हम आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, जिससे शेष भोजन सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो पाएगी। तो देखिए फार्मूला जो हमने प्रयोग किया था अब तक वो क्या था, M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। इसी फॉर्मूले से अब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले समझने की बात एक ये है कि मान लीजिए 4 मित्र हैं और एक वो सब लोग मिलकर मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाए। ऐसे मान के चलिए कि 10 समोसे लेकर आए और एक को घर पे छोड़ के चले गए और 3 मार्केट चले गए कि चलो ठीक है कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, उसके बाद साथ बैठ के खाएंगे। अब जो एक घर पे रह गया उसको लग गई भूख, तो भूख लगने के बाद क्या हुआ, वो इंतजार थोड़ी ना करेगा, उसने चुपके से 2 समोसे खा लिए। अब कितने समोसे रह गए? 10 समोसे लेकर आए थे, 2 खत्म हो गए। तो जब वो बाकी लौटकर 3 आए, उन्होंने देखा कि समोसे तो 10 थे, अब रह गए हैं 8। तो मुझे ये बताओ कि अब जो बंटवारा होगा 4 लोगों में वो कितने समोसों का बंटवारा होगा? जितने वहां पर मौजूद होंगे। जो खा लिए वो थोड़ी ना निकालकर पेट से बंटवारा कर लिया जाएगा। सेम यही लॉजिक यहां पर हमें लगाना है। देखिए 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री थी, यानी कितने आदमी थे? 500। कितने दिन की भोजन सामग्री थी? 27 दिन की। लेकिन 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, यानी 3 दिन बाद आए हैं ना 300 सैनिक, यानी 3 दिन तक ऐसा तो नहीं है कि सैनिकों ने 500 सैनिकों ने व्रत रखा होगा, इन्होंने कुछ ना कुछ खाया होगा। तो हमें वो 27 में से 3 दिन खत्म कर देने हैं। उन 3 दिन से हमें कोई मतलब नहीं रखना। उतना राशन उन्होंने खा लिया, उसको फिर से इकट्ठा नहीं करा जा सकता। तो वो 3 दिन बाद, यानी हमने 27 में से 3 दिन निकाल दिए, कितने दिन बचे? 24 दिन। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं। अब कितने सैनिक हो गए? 800 सैनिक हो गए। तो पूछ रहा है भोजन सामग्री, तो शेष बची हुई जो वहां पर मौजूद सामग्री थी कितने दिन और चलेगी, कितने दिन और चलेगी, यानी D2 की वैल्यू पूछ रहा है। बस यहां पर इसी इक्वेशन को हमें समझना होता है। जिसने ये इक्वेशन बना ली, यानी जितने दिन तक खाना खा लिया गया है वो दिन घटाने हैं। कैसे घटाने हैं वो आपको समझ गया। टोटल दिन दे रखे हैं, जितने दिन खाना खा लिया गया, भोजन सामग्री खा ली गई, उतने दिनों को निकाल के तभी वहां पर यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, कितना हो गया? 8 से डिवाइड किया, 8 तियां 24 और कितना बचा? 5 तियां 15, यानी कितने दिन और चलेगी शेष बची हुई सामग्री? 15 दिन। ऑप्शन सी, यानी थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं। आज का ये हमारा टाइप है। यहां पर शेष बची हुई सामग्री के बारे में ही हम क्वेश्चन हल करेंगे, एक एक करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पर और आ गए थे, यहां क्या है, यहां पर चले गए। तो कोई बात नहीं, करने का हमारा तरीका वही रहेगा। शेष बची हुई भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? देखिए कितने सैनिक हैं? 95 सैनिक हैं। कितने दिन की भोजन सामग्री थी? 200 दिन की। कितने दिन खा ली गई? 5 दिन निकाल देंगे। उन 5 दिन से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। तो कितने दिन बचे? 195 दिन। कितने सैनिक चले गए? 30 सैनिक चले गए। तो कितने बचे? 65 सैनिक बचे। 95 थे पहले, अब कितने रह गए? 65। तो कह रहे हैं भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी, यानी D2, डी की वैल्यू पूछ रहा है कितने दिन और चलेगी। बस यहां कैलकुलेशन करना है।
कितने से डिवाइड हो जाएगा? 65 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 और 9 3 27 और 1 28, यानी कितने दिन निकल के आ गए? 285 दिन। है इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमें यहां पर प्रश्नों को ये समझना है, ये देखना है कि कितने दिन हमें यहां से कम करके लिखना है, बस इतना सा काम है। अगर यहां पे आप कैलकुलेशन करते समय 200 लिख दोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन पता नहीं कौन सा आंसर आएगा। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए इस प्रश्न को निकालिए। एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन करता है। यदि 20 दिनों के बाद 50 सैनिक और आ जाएं तथा प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 950 ग्राम भोजन ग्रहण करे तो भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? देखिए 200 सैनिकों के लिए, कितने सैनिकों के लिए? 200। कितने दिनों की? 120 दिनों की भोजन सामग्री है। प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन करता है, यानी पर डे 760 ग्राम भोजन कर रहा है। कितने ग्राम? 760 ग्राम। एक कर रहा है 760 ग्राम तो 200 सभी 760 ग्राम करेंगे। यदि 20 दिनों के बाद 50 सैनिक और आ गए, 20 दिनों के बाद, तो ये यहां पर दिन कितने लिखे जाएंगे? 100 दिन, क्योंकि 20 दिनों के बाद की बात कर रहा है। 20 दिन तक भोजन उन्होंने खा लिया, उसका बंटवारा नहीं हो सकता। शेष बची हुई भोजन सामग्री के बारे में बात कर रहा। तो कितने? 50 सैनिक और आ गए, तो 50 सैनिक आने से कितने सैनिक हो गए? 250 सैनिक हो गए। पर डे कितना भोजन कर रहे हैं वो? 950 ग्राम। तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? डी की यानी डेज की वैल्यू पूछ रहा है, कितने दिन चलेगी? बस कैलकुलेशन करना है। देखिए 25 दाई 250, 25 अट्ठे 200 और ये 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 190 से जा रहा है तो 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद कितना बचा? ये एक शून्य से ये वाला एक शून्य गया और 5 से ये डिवाइड हो गया। 5 दूनी 10, कितना हो गया? 8 चौक 32 दूनी 64। भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 64। अगर प्रश्न में यह कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति इतने ग्राम भोजन लेता है, तो वो उसका वर्क नहीं हो रहा है। जैसे पिछले वाले सवालों में जो हमने कल किए थे, वहां पर यह कह रहे थे कि गाय का वाला जो सवाल था कि गाय जो है 960 किलोग्राम अनाज खा रही है, तो वहां पर टोटल मात्रा दे रखी थी। यहां पर क्या दे रखा है? प्रति व्यक्ति 950 ग्राम भोजन ले रहा है। पर व्यक्ति की मात्रा दे रखी है 950 ग्राम या 760 ग्राम, इसलिए यहां पर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 15 दिनों के पश्चात और कुछ सैनिक छावनी में आ जाते हैं, जिससे भोजन सामग्री 20 दिन और चल पाती है। तो बताइए कितने सैनिक आए? देखिए छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों की भोजन सामग्री थी, यानी 2000 सैनिकों के लिए कितने दिन की? 54 दिन की भोजन सामग्री थी। लेकिन 15 दिनों के पश्चात कुछ और सैनिक आ गए, यानी 15 दिनों तक भोजन खा लिया गया, उसको हमें नहीं देखना है। इन 15 दिनों को हमें हटा देना है। तो हमने 54 में से 15 निकाल दी, कितने दिन बचे? यानी आने वाले दिनों के बारे में बात कर रहा होता है, बचे हुए दिनों के बारे में बात कर रहा होता है। अब ये बचा हुआ जो भोजन है, ये आगे जितने दिन बचे हैं उसी तो चलेगा, तो बस हम वही दिन घटा के लिख देते हैं। कितने? कुछ और सैनिक आ गए। ठीक है, कुछ और का मतलब पहले कितने थे? 2000, कुछ और आ गए, तो हमने यहां पर x मान लिया कि x सैनिक और आ गए होंगे, तो जिससे भोजन सामग्री 20 और दिन चल पाती है। तो यानी भोजन सामग्री यहां कितने दिन चल पा रही है? 20 दिन। तो पूछा क्या है? बताइए कितने सैनिक आए। ये x की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे करेंगे? देखिए 20 से इसको डिवाइड कर दें, चाहे यहां इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इधर डिवाइड कर दो। हमने इधर डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? ये 1000 और ये टोटल कितना आ गया? 3900।
ये 0 फालतू आ गया। ठीक है, कितना हो गया ये 3900। अब 3900 में से ये वाली वैल्यू घटा देंगे, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 1900, यानी कितने और सैनिक आ गए 1900 सैनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीसी के एक कैंप में 300 कैडेट के लिए 22 दिन तक के लिए भोजन पर्याप्त था, परंतु ठीक पहले ही दिन कुछ और कैडेट आ गए, वह भोजन सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गया। बाद में कितने कैडेट आए थे? 300 कैडेटों के लिए 22 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, परंतु ठीक पहले ही दिन, यानी 300 कैंडिडेटों ने जैसे ही खाना शुरू किया, गस्सा खाना यहां तक गया, हाथ पकड़ लिया, नहीं 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 हम भी खाएंगे, कहते ना 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 हम भी खाएंगे, वही है। तो वो एक भी दिन नहीं खा पाए, तो कितने दिन है यहां पर 22 दिन, क्योंकि प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक पहले ही दिन कुछ और सैनिक कुछ और कैंडिडेट आ गए। तो पहले कितने थे 300, कुछ और आ गए तो कितने आ गए एक्स आ गए, जिससे पर भोजन सिर्फ जो है कितने दिन चल पाया 20 दिन। ठीक है, कैलकुलेशन कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, यहां कितना आ गया 15, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 और 3 33, ये प्लस का 300 इधर आएगा, जब बराबर से इधर तो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 30, यानी कितने और कैडेट आ गए 30 कैडेट। जैसे ठीक पहले वाला सवाल था, सेम उसी की 2 कॉपी था ये वाला सवाल, और एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न। आ रहा है समझ में? आगे चले, चलिए अब देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज है, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फिर देखते हैं। एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए एक निश्चित दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी, यानी पहले ही स्टेटमेंट में दे रखा है कुछ सैनिकों के लिए कुछ दिन की, ना तो सैनिक दे रखे हैं और ना ही दिन दे रखे हैं। 20 दिनों के बाद 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन चल पाती है जितनी उसे प्रारंभ में चलना था। तो बताएं शुरू में भोजन सामग्री कितने दिनों के लिए उपलब्ध थी। अब देखो इस प्रश्न को करेंगे, पहले समझेंगे, इसके बाद अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो कैसे बिना पेन चलाए करेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं। यानी छावनी में कुछ सैनिक थे, कितने थे, सोल्डर थे, मान लीजिए एस, हमने एस मान लिया, तो निश्चित दिनों की भोजन सामग्री थी, यानी कितने दिन हो गए डी दिन, कितने दिन डी दिनों के लिए होगी। रुकिए अभी लिखना नहीं है, समझना है। कह रहे हैं कि 20 दिनों के बाद, अब तक का जो हमारा पिछला वाला सवाल था जहां पर हम देख रहे थे कि 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए, तो हम क्या कर रहे थे, वो 10 दिन या 12 दिन घटा रहे थे। ऐसे ही 20 दिनों के बाद तो हम इसमें से भी 20 दिन घटाएंगे। ठीक है, 20 दिनों के बाद 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। पहले कितने थे, मान लीजिए 100% थे, एक थे, 1/4 चले गए, कितने बचे रह गए 3/4, 1/4 चले गए। अगर आप एक में से घटाएंगे, एक में से 1/4 को घटाएंगे, तो ये कई बार हम बता चुके हैं कैसे घटाते हैं, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या सीधे सीधे घटा देते हैं और नीचे वाली संख्या सीधे ऐसे ही लिख देते हैं, अगर एक में से कोई भी भिन्न हमें घटानी हो तो। ठीक है, तो 3/4 सैनिक रह गए, 1/4 चले गए, तो शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन चल पाती है जितना उसे प्रारंभ में चलना था। देखिए प्रारंभ में उसे कितने दिन चलना था, डी दिन चलना था, यानी जो हमने वैल्यू मानी थी प्रारंभ में उसे जितने दिन चलना था। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको कैलकुलेशन करना है, काटा पीटी कर देंगे, जो कटेगा देखिए नीचे भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4D माइनस 20 चौक 80, और यहां क्या रह जाएगा 3D, ये इधर जाएगा 4D माइनस 3D, और ये माइनस का 80 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 80, 4D में से 3D गया तो कितना आ गया, कितने दिन भोजन सामग्री चलेगी 80 दिन। क्या पूछा है, कितने दिनों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध रहेगी 80 दिनों के लिए।
देखो यहां पर ना कोई संख्या दे रखी थी, ना कोई सैनिक का मान दे रखा था, ना दिन दे रखे थे प्रारंभ वाले। अब अगर ये प्रश्न आपको इस तरीके से मिले तब आपको क्या करना होगा। देखो कितने सैनिकों के बारे में बात कर रहा है, ये देखो 1/4, 1/4 सैनिक। और कितने दिनों की, कितने दिन दे रखे हैं, 20 दिन। पूरे सवाल में ये दो ही चीजें दे रखी हैं, ये 20 दिन दे रखे हैं और 1/4 सैनिक दे रखे हैं। जो छोड़कर गए हैं वो दे रखे हैं और दिन दे रखे हैं। आपको क्या काम करना है, ये नीचे वाली संख्या की इस वाले दिन से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 4 गुणा 20। और ऊपर वाली जो संख्या है इससे आप भाग कर देंगे, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों के लिए डायरेक्ट ट्रिक है ये। क्या है, जो भी इस तरीके के प्रश्न होंगे आप सीधे हल कर सकते हैं। क्या काम करा है, नीचे वाली संख्या की और दिनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भिन्न है उसके अंश से आप भाग कर देंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा इस तरीके के प्रश्नों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकालिए, कॉन्सेप्ट से भी और शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से तो आपको पता चल गया कि आंसर क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट मेन चीज कॉन्सेप्ट है। एक छावनी में कुछ सैनिक, मान लीजिए सैनिक हमने एस लिख लिए, कितने सैनिक, एस। निश्चित दिनों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध थी, ठीक है, 20 दिनों के लिए होगी, ये निश्चित दिन हो गए। लेकिन कह रहे हैं 30 दिनों के बाद, कितने, 30 दिनों के बाद 1/5 भाग सैनिक चले गए, यानी 30 दिन तो हम इसमें से 30 घटा के लिखेंगे। यानी अब हम आने वाले बचे हुए दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो डी में से हमने 30 घटा दिया। 1/5 सैनिक चले गए, तो कितने रह गए, एक में से हमने 1/5 घटा देंगे, कितने रह गए, 4/5 सैनिक, 4/5 सैनिक रह गए। तो आगे कह रहा है तो उतने ही दिन भोजन सामग्री चल पाती है जितना उसे प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में उसे कितने दिन चलना था, डी दिन चलना था। इक्वेशन बन गई। एस से एस गया, ये सोल्जर से सोल्जर, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ये भाग में है तो इधर ये गुणा में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5D माइनस 150 बराबर 4D। ये इधर आ जाएगा 5D माइनस 4D बराबर, ये माइनस का 150 हो जाके प्लस का 150, और 5 में से 4 गया 1, यानी डी बराबर कितने दिन भोजन चलेगा, 150 दिन। ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है किस तरीके से प्रश्न करे जाएंगे। अगर यही प्रश्न आपका एग्जाम में आया होता तो कितनी देर लगती है आपको, क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ती, क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ती या नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। 150 और नीचे अगर हम जो भी ऊपर संख्या दे रखी होगी उससे हम भाग कर देंगे, यहां भाग करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए जल्दी से। क्या है, एक सैनिक शिविर में कुछ सैनिकों के लिए एक निश्चित दिनों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 40 दिनों के बाद 2/5 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं। देखिए अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से देखें, कितने सैनिक हैं, 2/5 सैनिक हैं और 40 दिन। ऐसी तो बताया आपके लिए कि इस वाली संख्या की गुणा इससे करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 गुणा 40, और इस वाली संख्या से हम भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 दिन। ये आंसर हो गया। एक बार इसको कॉन्सेप्ट से भी दे सकते हैं। देखिए प्रारंभ में हमने कितने सैनिक मान लिए, एस सैनिक थे, कितने दिन भोजन, डी दिन। लेकिन कह रहा है 40 दिन के बाद, तो हमने वो 40 दिन इसमें से घटा के लिख दिए। आगे कह रहे हैं कि 2/5 सैनिक चले गए, 2/5 चले गए तो कितने रह गए, 3/5, यानी नीचे वाली संख्या में से, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। 3/5 सैनिक रह गए, तो भोजन उतने ही दिन चलना था जितना उसे प्रारंभ में चलना था। ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको भिन्न अलग अलग दे दी जाएगी। एस से एस की आइए, कितना हो जाएगा, 5D माइनस 40 पंजे 200 बराबर 3D। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 5 में से 3D को घटा देंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू जब बराबर से इधर उधर जाती है तो चिन्ह चेंज कर जाती है। माइनस का 200 इधर आके प्लस का 200 हो गया, 2D बराबर 200
और डी की वैल्यू निकल के आ गई 100। तो 100 ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आगे भी आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता है तो वह एक निश्चित दूरी 50 दिनों में तय करता है। यदि वह दोगुना आराम करे और दोगुनी चाल से चले तो दोगुनी दूरी को कितने समय में पूरा करेगा। रीजनिंग में और एग्जाम में भर भर के यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, इसी वाला यही वाला क्वेश्चन, और बस वहां पर संख्या चेंज होती है। लेकिन अगर ये रीजनिंग में क्वेश्चन आता तो हमारा दिमाग अलग तरीके से चलता, लेकिन हम कहां पढ़ रहे हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन में, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, एमडीएच वाले मेथड से। अच्छा एक बात बताओ, अगर व्यक्ति विश्राम कर रहा है तो क्या वो काम कर सकता है, नहीं कर सकता, कर तो सकता है। यानी जितने समय में वो विश्राम कर रहा है उससे अलग भी तो पूरे दिन भर में कुछ घंटे होंगे, उन घंटों में वो काम करेगा। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता है तो काम कितने घंटे करता होगा भाई, टोटल दिन में 24 घंटे होते हैं, 9 घंटे उसने आराम कर लिया तो कितने घंटे आराम करेगा, 15 घंटे, 15 घंटे काम करेगा। चलिए देखिए किस मेथड से करते हैं, यही एमडीएच वाली से। एक व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन आराम करता है तो वो पहले 15 घंटे काम करेगा, 15 घंटे क्या करेगा, काम करेगा। तो एक निश्चित दूरी 50 दिनों में तय करता है। मान लीजिए दूरी हमने कोई मान ली 1, ठीक है, 50 दिन में तय कर रहा है तो 50 हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। और हमने उसकी कोई चाल मान ली, चाल भी हमने क्या मान ली, इसकी 1 मान ली, संख्यात्मक रूप में मानिए क्योंकि एक्स हमें मानना नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि वह 2 गुना आराम करे, 2 गुने आराम से क्या मतलब समझ रहे हैं, पहले 9 घंटे आराम कर रहा था, अब 18 घंटे आराम करेगा तो काम कितने समय करेगा, 6 घंटे, 6 घंटे काम करेगा। और 2 गुनी दूरी, पहले दूरी 1 थी, अब दूरी कितनी हो गई, 2, और 2 गुनी चाल हो गई। पहले चाल हमने 1 लिखी है, अब चाल हमारी 2 गुनी हो गई, 2 हो गई। और आगे 2 गुनी दूरी तो कितने समय में पूरी करेगा, क्या टाइम पूछा है, दिन पूछा है, कितने समय में पहले पूरी करेगा। पहले कितना कर रहा था, 50 दिन में, अब कितने दिन में, तो डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दिया कितना आ गया 3, और 3 से इसको डिवाइड कर दिया कितना आ गया 5, और 5 पंजे 25। लेकिन अभी ये कटने के लिए रह गया 25 पंजे 125 दिन। कौन सा, ऑप्शन सी। समझ में आया, एक सवाल ऐसे निकाल के दिखा दोगे। चलिए चलिए क्वेश्चन निकाल के दिखाइए फटाफट, बहुत जल्दी से, 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। रवि प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता है तो वह एक निश्चित दूरी 40 दिनों में तय करता है। 9 घंटे विश्राम कर रहा है, यानी कार्य कितने घंटे कर रहा है, 15 घंटे। निश्चित दूरी, दूरी हमने 1 लिख ली, ये हमारी दूरी हो गई। हमने चाल भी है 1 मान ली। आगे कह रहे हैं तो 40 दिनों में वो तय करता है। अगर वह 2 गुना आराम करे, 2 गुना आराम का मतलब यह है कि पहले 9 घंटे कर रहा था, वो 18 घंटे करेगा तो कार्य 6 घंटे करेगा। और 2 गुनी चाल से चले तो पहले चाल 1, हमने अब चाल 2 ले ली। और आगे कह रहा है 2 गुनी दूरी हो, तो दूरी भी हमने 2 लिख ली। तो पूछा है कितने समय में कर लेगा। 2 से 2 गया, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, 2 से इसे डिवाइड किया कितना आ गया 20, और 20 पंजे 100, 100 दिन। तो इस तरीके से आज ये हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शन का यानी मिश्र समानुपात का वर्क एंड टाइम का दूसरी क्लास थी, और ये यहाँ पर हमने दूसरा ही टाइप लिया था। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं।